कहते हैं प्यार रंग रूप वेशभूषा कुछ नहीं देखता। प्यार शारीरिक मापदंडों और समाज के नियमों से काफ़ी परे होता है, उससे ऊपर होता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाकई सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पत्नी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? तो मत कीजिए भाई साहब, रुक जाइए। क्योंकि अगर आप गरीब हैं और मजदूरी कर रहे हैं, आपके कपड़े धूल से सने हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी बड़ी अफसर बन जाए, मत कीजिए। क्योंकि बड़ी अफसर बनने के बाद वो आपसे ही छुटकारा पाने लगेगी, आप ही को अपना पति कहने में उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगे। और भाई अगर आप पंडित हैं तो और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये खबर आप ही के लिए है। पंडित हम भी हैं और हम भी इस खबर को इसलिए बना रहे हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है, भोपाल की फैमिली कोर्ट से, जिसने व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेहनत मजदूरी पंडिताई और पूजा पाठ कराकर अपनी पत्नी को अफसर बनाना गुनाह हो गया है। एक तरफ सूर्यवंशम जैसी फिल्में हैं जो पति को मोटिवेट करती है कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाओ। एक तरफ ये समाज है जो कहता है कि अगर आप पत्नी को घर बैठाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो यही समाज आपको कहेगा कि कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने नहीं देता। अगर आप इस समाज के डर से अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बना देते हैं तो आपकी पत्नी इसी समाज में शर्मिंदगी महसूस करने लगती है कि अरे रे, मेरा पति मजदूरी करता है और मैं एक अफसर हूँ, कैसे मैं इससे रिश्ता निभाऊं, कैसे भरे समाज में इसे पति। भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति ने पंडिताई करके, पूजा पाठ कराकर 4-5 साल तक मेहनत करके अपनी पत्नी को एसआई बनाया, सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उस पत्नी को इस पंडिताई से, इस धोती कुर्ते से, सिर पर शिखा रखने से, माथे पर तिलक धारण करने से और पूजा पाठ कराने से एलर्जी होने लगी। शर्म आने लगी उस व्यक्ति को, उस पंडित व्यक्ति को अपना पति कहने में, जो माथे पर तिलक धारण करता था, शरीर पर धोती कुर्ता पहनता था और पीछे माथे पर शिखा रखा करता था। उसने फैमिली कोर्ट में, भोपाल के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी। जब जज साहब ने पूछा कि भाई इस आदमी का गुनाह क्या है, तो महिला सब इंस्पेक्टर पत्नी बोली कि हमारा पति शिखा रखता है, तिलक धारण करता है, धोती कुर्ता पहनता है, पूजा पाठ कराता है। हमने कई बार इसको मना किया कि पूजा पाठ ना कराए, पंडिताई छोड़ दे, शर्ट पैंट पहने, जींस पहने, मॉडल बने, हेयर स्टाइल रखे, हनी सिंह कट रखे, लेकिन भैया ये पंडिताई करता है, पूजा पाठ करता है और हमको शर्म आती है। हम महिला अफसर हैं, वो भी एसआई, और इनको हम अपना पति कहेंगे, धोती कुर्ता वाले को? नहीं नहीं, हमको तो तलाक चाहिए। ये बयान जब जज साहब ने सुना तो हिल गए। और ऐसा नहीं कि फैमिली कोर्ट में पहली बार केस चला, कई बार काउंसलिंग की गई, कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्नी इस बात पर अड़ी रही। पत्नी का कहना है कि ये अपनी शिखा कटा ले, नॉर्मल कपड़े पहने, जीन्स शर्ट वगैरह, और तिलक लगाना छोड़ दे तो मैं इसे अपना पति मानूंगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी अफसर हूँ, एसआई हूँ, और जब ये धोती कुर्ता पहनकर समाज में मेरे साथ चलते हैं तो मुझे काफ़ी शर्म आती है इन्हें अपना पति कहने में। अब सोच कर देखिए ये कैसा दोहरा चेहरा महिलाओं का हो गया है कि जहाँ पति मजदूरी करके, मेहनत करके अपनी पत्नी को कुछ बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी कुछ बनते ही, बड़ी अफसर बनते ही अपने पति को ही बोझ समझने लगती है। ये समाज में ये महिलाएं अफसर बनकर ये कैसी छाप छोड़ रही हैं। आज हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हुई है जिनसे महिलाएं प्रेरणा लेती है। अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, ये सभी, किरण बेदी, ये सभी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनसे आजकल की महिलाएं और आजकल का यूथ सीख लेता है कि ये भी एक महिलाएं थी और इन्होंने भी समाज में छाप छोड़ा है कि पढ़ा लिखा भी, अफसर भी बने और अपना परिवार भी संभाला। लेकिन आज के समय की ये जो महिलाएं हैं, आजकल जो ये केस देखने मिल रहा है कि पति बेचारा, परिवार बेचारा मेहनत मजदूरी करके एक महिला को आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, एसआई बनाता है, बड़ी बड़ी अफसर बनाता है, लेकिन उसके बाद
अफसर बनने के बाद महिला को परिवार कहने में शर्म आती है, पति को पति कहने में शर्म आती है, और इतना ही नहीं बल्कि अपने पति से अच्छा कोई और पसंद आने लगता है। तो हम क्या कहें और हम क्या सोचें, और अगर यही छाप महिलाएं छोड़ने लगी तो इस समाज में कौन सा पति विश्वास करके अपनी पत्नी को आगे पढ़ाएगा, कुछ बनाएगा। एक तो आज के समय में वैसे भी महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में हाल खराब है। वैसे भी विवाह के बाद पति अथवा परिवार पढ़ने जाने नहीं देता, बाहर जाने पर पाबंदी लग जाती है। कुछ बेचारे पति परिवार से लड़ झगड़ कर अथवा हिम्मत करके समाज के इन दकियानूसी नियमों को लांघ कर अपनी पत्नी को कुछ बनाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। उसके बाद ये पत्नियां गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और पति को ही पति कहने में इन्हें शर्म आने लगती है, और ऐसी छाप समाज पर छोड़ देती है कि आगे कोई और पति अपने पत्नी को अफसर बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। और जब पत्नी ये मांग करेगी कि आप मुझे पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं है, तो ये ऐसे ही केसेस के उदाहरण उन्हें देगा कि देख लो, फलाना व्यक्ति ने मेहनत करके अपनी पत्नी को अफसर बनाया और उसके बाद ये पत्नी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये सभी छाप छोड़ते जा रहे हैं, और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इसका परिणाम सोचे बगैर केवल अपने निज स्वार्थ और छोटी छोटी बातों के लिए ये समाज पर बहुत ही गलत प्रभाव और गलत छाप छोड़ते जा रहे हैं। आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।